अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। 5.2 में बेसिकली यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ही आएंगे, लेकिन इसमें थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से लेंथी हो जाएंगे। सिर्फ वैल्यूज़ बढ़ेंगी, मेथड वही रहेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें एक्स सेट दिया या वाई दिया, जी दिया है, और उसने कहा है कि हमें मुझे इस चीज़ की वैल्यू जो है वो फाइंड करके देनी है। तो वो जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो जी एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी। अब बेटा सबसे पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका यूनियन हम लेंगे एक्स के साथ। ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू इधर ही पुट कर देता हूँ कि x आएगा हमारे पास, x के नीचे x लिख दें आप 19। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अब सेट लिखा है ना उसने 1 3 5 7। अब आपको समझ आ रही है कि वो जो ये जो सेट है इसने एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट दूसरा डिजिट लिया है। मतलब 1 के बाद 2 मिस किया, 3 आ गया, 3 के बाद 4 मिस किया, 5 आ गया, 5 के बाद 6 मिस किया, फिर 7 आ गया। इसी तरह ये तरतीब चलती जा रही है और ये 19 तक जो है वो जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर y का देखो तो आ रहा है 0 2 4 6। अब ये भी एक छोड़ के एक आ रहा है, तो अगला 8 10, और ये कहाँ तक जा रहा है 20 तक जा रहा है। ठीक है। यूँ कह लो कि ये ऑड नंबर 19 तक दिए गए हैं और ये इवन नंबर 20 तक जो है वो दिए गए हैं। लेकिन z के अंदर इस तरह की कोई भी अरेंजमेंट या कोई खास सीक्वेंस नहीं आ रही। उसमें 2 3 5 7 11 13 उसने एक तरतीब जो है अपने मुताबिक ही सेट की है, अपने तौर पर ही डिजिट्स जो हैं वो लिए हैं, और इसलिए इसने फुल डिजिट जो सेट है वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसके साथ ब्रैकेट आएगी। सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। y सेट आएगा एंड ये 20 तक जाएगा। यूनियन नेक्स्ट आएगा जी हमारे पास z। तो z हमारे पास है जी 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। अब बेटा सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मीन टू से इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी दरमियान में यूनियन आएगा, तो ये वाला जो सेट है ये तो वैसे ही आ जाएगा 19 यूनियन। आप देखते हैं कि इन दोनों का आंसर क्या आता है। तो यूनियन लेना है तो आपको पता है दोनों इकट्ठे करके लेंगे। 0 3 इसमें आ रहा है, सॉरी 2 पहले लिख लेते हैं क्योंकि 2 इसमें आ रहा है। 0 2 3 4 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, अब 6 इसमें आ रहा है, 7 इसमें आ रहा है। तो 6 7 8 इसमें आ रहा है, 9 जो है बेटा दोनों में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 11, अच्छा सॉरी 10 इसमें आएगा क्योंकि यहाँ पे इवन है। 10 11 इसमें आ गया, 12 इस सेट में है, 13 इस सेट में है, 14 भी इस सेट के अंदर है, 15 जो है वो दोनों सेट्स के अंदर नहीं है, और 16 जो है इस सेट के अंदर है, 17 इस सेट के अंदर है, 18 जो है वो फर्स्ट सेट के अंदर आ रहा है, 19 इस सेट के अंदर है, और 20 फर्स्ट सेट के अंदर आ रहा है, और 21 दोनों में नहीं है, 22 भी दोनों में नहीं है, और इस सेट के अंदर 23 जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक है बेटा। अब क्या करना है, अब यूनियन लेना है इन दोनों सेट्स का। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम 0 लिखते हैं। अब देखो 1 से लेकर 19 तक तो यहाँ तक हमारे पास आ रहे हैं डिजिट। तो 0 1 2 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 4 5 6 7 8, और जो 9 है इसमें आ रहा है, 10 इसमें आ रहा है, 11 इसमें आ रहा है, और 12 इसमें, 13 14, और इसमें 15 16 17 18 ये आ गया, और 19। मतलब कहने का ये है कि 19 तक जो है ना वो आपके पास सेम आ रहे हैं डिजिट। तरतीब पूरी आपके पास है, तो सारे 19 तक आपको डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 लिख के आप टू 19 तक हम लिख लेंगे। उसके बाद 21 दोनों में नहीं है, अच्छा 20 है, ठीक है 20 तक आएगा। ठीक है 20, उसके बाद 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, और 23 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो यूनियन लेना है
हल दिखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई भी एक भी डिजिट मिसप्लेस हो गया, आपसे गलती हो गई, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आंसर भी गलत आएगा। जी बेटा, यहाँ पर अब थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, जिसके अंदर इंटरसेक्शन करना है हमने वैल्यूज़ को। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे कि x सबसे पहले आप सेट लिखोगे, इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट आएगी, और y का सेट हमारे पास इवन नंबर दिए गए हैं 20 तक, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, और z जो है हमारे पास दिया गया है 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर का गालबन सेट दिया गया है 23 तक। ठीक है बेटा। अब इंटरसेक्शन लेना है। पहले था यूनियन, यूनियन में इकट्ठा करते हैं, इंटरसेक्शन में हमने क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। तो ये वाला सेट वैसे ही आएगा अभी। ठीक है, इंटरसेक्शन, और अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब कॉमन देखो तो आप सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहां पर जस्ट हमारे पास 2 जो है वो आंसर आएगा। और फिर अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो बेटा देखो 2 तो इसमें है नहीं, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लास्ट पे हमारे पास इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स कर दिए हैं। तो इसी तरह मतलब मेथड आपको फॉलो करवाना है। यूनियन इंटरसेक्शन लेना तो इजी है, सिर्फ मेथड आपको फॉलो करवाना है। इसी तरह ये 8 पार्ट जो है वो मैं कर देता हूँ। तो 8 पार्ट की जो हमारे पास वैल्यू है वो थोड़ी सी लेंथी है कि जी x यूनियन y, सॉरी इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ रहा है। अब सबसे पहले करना है क्या, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। हम x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे, x इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे, फिर दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनका हम यूनियन लेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे पहले किया था कि x के नीचे x आ जाए, y के नीचे, ऐसे भी आप कर सकते हो, तो हम उसी मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो x सेट हम सबसे पहले लिखेंगे, और इसका इंटरसेक्शन है जी हमारा y के साथ 20 तक आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हो जाएगी हमारे पास क्लोज। उसके बाद ये दरमियान में यूनियन का साइन, फिर ब्रैकेट आएगी आपके पास, और x सेट अगेन आपने लिखना है 19 तक, और फिर उसका इंटरसेक्शन आएगा z के साथ 23। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर का और ये सेट आ गया, और ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब बेटा इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी आपने क्या लगानी है, कॉमन लेना है आपने। तो कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन जो है, क्योंकि ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। यूनियन आएगा दरमियान में, और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे, तो इन दोनों में बेटा जो है हमारे पास ऑड नंबर जो है वो आ रहे हैं। तो 3 आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, क्योंकि 23 दोनों में नहीं आ रहा, तो इसलिए वो हम नहीं लेंगे। तो ये बेटा हमारे पास इनके जो है वो आ जाएंगे 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, अब इनका यूनियन लेना है, तो यूनियन में इकट्ठा करेंगे, तो हमारे पास 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, यही हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा जी। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिर्फ थोड़ी सी सिचुएशन चेंज की गई है, बाकी प्रोसीजर यही होगा, हम यूज़ करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन का, कि उसने सेट्स चेंज कर दिए हैं। सेट में ए सेट जो है वो हमें दिया गया है
5 6 और बी सेट जो हमें दिया है 2 4 6 8 और सी सेट दिया है जी हमारे पास 1 4 एंड 8। अच्छा, यहाँ पर भी बेटा सेम प्रूव करना है उसने, आइडेंटिटीज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये यूनियन इंटरसेक्शन आप इजीली कर सकते हो। ब्रैकेट्स को कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको सिखा दिया। इसका पार्ट 4 जो है ना वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमने जी फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारे पास सबसे पहले ए हम सेट लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट आप दरमियान में यूनियन आएगा आपका, फिर ब्रैकेट अप्लाई करोगे और बी सेट में आ जाएगा 2 4 6 8 और इंटरसेक्शन हमारे पास सी आएगा 1 4 8, फिर ये ब्रैकेट क्लोज। ये वाला सेट हमारे पास वैसे आ जाएगा यूनियन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो बेटा दोनों में जो कॉमन आ रहा है 4 एंड 8 कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों का क्या लेंगे हम, यूनियन लेंगे। 1 2 3 4 दोनों में आ रहा है तो वन टाइम में लिखेंगे 5 6 एंड 8, ठीक है बेटा। ये हमारे पास सॉल्व हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है, ये थोड़ा सा लेंथी होगा राइट हैंड साइड कि जी ए यूनियन बी इनटू इंटरसेक्शन किसका लेना है, ए यूनियन सी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आएगा। अब सबसे पहले बेटा हमारे पास हम ए सेट लिखेंगे 5 6 और यूनियन लिया है जी हमने बी के साथ 2 4 6 8, ठीक है। ये जी हमारे पास ए यूनियन बी का हमने लिख लिया। इसके बाद इंटरसेक्शन दरमियान में आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर ए का आप लिखोगे, ठीक है। और यूनियन आपने लेना है जी सी के साथ, तो सी है जी 1 4 8 और ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब इन दोनों सेट्स का जो यूनियन है वो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ठीक है। और इंटरसेक्शन दरमियान में, और इन दोनों का यूनियन आएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ठीक है। अब बाई चांस दोनों की देखो आंसर सेम आए हैं, बाई चांस आ गए हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इनका इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा तो 1 2 3 4 5 6 8 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा थोड़ा सा अगर गौर करो आप तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम राइट हैंड साइड जैसा ही आया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पेपर के अंदर ही पता चल जाता है कि आपका जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है। इसलिए ये मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करके दे रहा हूँ ताकि आपको मेथड का थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, क्योंकि मेथड के नंबर होते हैं बेटा, आंसर के नंबर भी होते हैं लेकिन आंसर इतना मैटर नहीं करता। जब आपने मेथड सही किया हो तो आंसर खुद ब खुद सही निकलता है। तो आपने मेथड के पीछे भागना है, मेथड सीखने की कोशिश करनी है। कुछ बच्चे ये सेट लिखे बगैर डायरेक्ट आंसर्स भी लिखते हैं, ठीक है। यूनियन सेट नहीं लिखे और डायरेक्ट जो है आंसर लिख देते हैं, ऐसे आंसर लिख देते हैं जिससे वो एग्जामिनर जो है ना वो मार्क्स जो है ना वो काटता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। तो अब नेक्स्ट हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट है ना बेटा फर्स्ट 3 वो आपने अब खुद कर लेने हैं, क्योंकि 4 वाले की थर्ड जो है वो 4 वाले की तरह जैसे कि मैंने कर दिया है, और ऊपर वाले जो हैं वो सिंपल हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है यूनियन इंटरसेक्शन के। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वो हमें जो वैल्यूज उसने गिवन दी हैं, u दिया है उसने हमें 1 2 3 4 एंड ये उसने 10 तक दिया, ठीक है। मैं आपको 10 तक लिख रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ए सेट आ जाएगा 1 3 5 7 9 और बी सेट हमारे पास आएगा 2 3 5 7। जी बेटा इस क्वेश्चन में वो कहता है देन वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉज। अब ये डिमॉर्गन लॉ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखनी है आपने मेरी बात। बोर्ड के पेपर में डिमॉर्गन लॉ से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है, या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा
या एमसीक्यूज बन के आ जाएगा या लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। वो कहेगा राइट द स्टेटमेंट ऑफ द डिमॉर्गन लॉज, तो आपको डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट जो है वो याद होनी चाहिए। कैसे है जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो स्टेटमेंट्स हैं बेटा। अगर वो कहता है डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई कर दो और कोई स्टेटमेंट दे दे, जैसे कि यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमने प्रूव कर देनी है। अगर वो गिवन नहीं देता, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो आपने ये दो जो है ना वो स्टेटमेंट लिखनी है। तो एक में बेटा देखो यूनियन आ रहा है, दूसरे में इंटरसेक्शन आ रहा है। अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन है, अगर इधर होल का कॉम्प्लीमेंट है तो इधर कॉम्प्लीमेंट लहदा दोनों पे आ गया, इधर होल का है तो इधर दोनों पे लहदा है। तो ये 5-7 दफ़ा आप जो है ना वो देख के भी करोगे तो ये ज़ुबानी याद हो जाएगा। तो दो मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, इन दो पॉइंट्स की मदद से आपको ये वैल्यू जो है याद रखना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब एमसीक्यूज किस तरह आता है, एमसीक्यूज इस तरह आता है, वो कहेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, आगे ऑप्शन ये आगे इक्वल टू नहीं देगा और ये डिफरेंट मतलब ऑप्शन बना के दे देगा, तो आपको फिर फाइंड करना होगा कि ये किसके इक्वल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने याद करनी है। ठीक है, इससे आपका एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अब बाकी रही लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से बात, तो अगर तो वो सेट दे, ऐसे सेट दे दे, यू दे दे, ए दे दे, बी दे दे, ठीक है, तो वो कह दे कि वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ, आपने इन दोनों में से कोई एक प्रूव कर देना है। अगर वो गिवन नहीं देता, अगर वो वैल्यू गिवन देता है जैसे इस क्वेश्चन में दी है, फिर वही वाली जो है ना आपने प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। तो डिमॉर्गन लॉ बहुत ईजी है और इसमें पेपर में इससे रिलेटेड लाजमी कुछ आता है, तो इसलिए इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो है ना वो गिवन भी हैं हमें, तो इनमें से मैं एक जो है ना वो आपको करके देता हूँ। तो अगर हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही देख लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो यूनियन फाइंड करके फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है और राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, देन उसका जो है वो इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें कि जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था वैसे ही हम करेंगे। 1 3 5 7 9 और बी जो है हमारे पास है 2 3 5 7। ठीक है, अब यूनियन लेंगे इसका, तो हमारे पास आएगा 1 2 3 5 7 9। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। नेक्स्ट स्टेप में ए यूनियन बी का हम क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर हम किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका फॉर्मूला है यू माइनस जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस बी। अब यहाँ पर बेटा क्या आएगा हमारे पास, यू माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना तो उसमें से माइनस होगा। अब ये यू बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इसको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास उसने दिया है जी 1 2 3 5 6 7 8 9 10 तक दिया हुआ है, माइनस ए यूनियन बी का आंसर आया हमारे पास 1 2 3 5 7 9। ठीक है, अब माइनस कैसे करते हैं, माइनस का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि दोनों में जो कॉमन है वो काट के पहले में जो बचेगा वो आपने लिखना है। अब दूसरे में कुछ बचे या ना बचे वो हमने नहीं देखना, पहले में जो बचेगा वो हमने यहाँ पे लिखना है। तो 1 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 4 यहाँ पर हम लिखेंगे, 5 दोनों में आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, 6 लिख लेते हैं, 7 दोनों में आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, उसके बाद 9 दोनों में आ रहा है और 10 नहीं आ रहा। तो ये जो है हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल आया। ठीक है बेटा, अब इसी तरह राइट हैंड साइड में देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो यहां पर राइट हैंड साइड लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला यू माइनस ए है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है जी 10 तक है, और ए जो सेट हमें दिया गया है 1 3 5 7 9। अब बेटा यहाँ से अगर आप माइनस करो तो आपके पास आएगा 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। नाउ
बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा u माइनस बी। तो u सेट आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी सेट में जो है हमारे पास है 2 3 5 7। अब माइनस करें तो माइनस में आएगा 1 4 6 8 9 10। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बेसिकली हमने करना क्या होता है, इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इनके आंसर्स लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है जी 1 4 6 8 9 10। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन देखें 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है और 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब जरा अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमने बेटा प्रूव किए हैं, हमारे पास जो आंसर आए हैं वो सेम आए हैं, इसका मतलब हमारा आंसर भी सेम है। आंसर के साथ साथ मेथड भी आपने ज़रा अच्छी तरीके से देख लेना है इसको कि कैसे कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, कैसे होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो डिमॉर्गन लॉ की जो 2 स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम जो है मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये बेटा मैंने अभी एक केस आपको प्रूव करके दिया, सेकंड वाला भी सेम इसी तरीके से होगा, तो वो आपने अब खुद कर लेना है। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। और उसके जो उसने सेट दिए हैं, u दिया हुआ है जी 1 2 3 और 20 तक आएगा, x जो है हमारे पास आएगा 1 3 7 9 15 18 एंड 20 और y सेट जो है वो हमारे पास आएगा 1 3 5 एंड ये जाएगा जी हमारे पास 17 तक। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास वेरीफाई करना है x माइनस वाई इज इक्वल टू है जी x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने वेरीफाई करना है। अब ये फर्स्ट जो सेट है हमारे पास 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर उसने दिए हैं 20 तक और 1 3 7 9 अच्छा इसमें 5 जो है वो 1 3 7 9 15 18 जी, ये हमारे पास सेट वैसे ही दिया हुआ है। और ये वाला जो सेट है 1 3 5 7 और ये ऑड नंबर्स जो हैं वो दिए हैं 17 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x माइनस वाई आ रहा है, तो x हमारे पास है जी 1 3 7 9 20 माइनस वाई हमारे पास आएगा 1 3 5 7 एंड ये 17 तक। तो जब माइनस करेंगे तो दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो कटिंग होगी, 1 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है दोनों में, 7 भी दोनों में आ रहा है, 9 भी दोनों में आ रहा है, 15 भी दोनों में आ रहा है, 18 और 20 नहीं आ रहे। तो 18 एंड 20 जो है वो हमारे पास x माइनस वाई का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो है हमने प्रूव करना है, सबसे पहले y कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो वो होता है जी u माइनस वाई। तो u हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 और ये 20 तक जाएगा। ठीक है, और माइनस वाई जो है हमारे पास है 1 3 5 7। ठीक है, और नंबर है जी 17 तक। ठीक है, अब माइनस करने के बाद जो है वो हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू, इन दोनों में जो कॉमन है काट के फर्स्ट में जो बच रहा है 2 बचेगा, 4 बच जाएगा, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। ठीक है, अब ये है 17 तक। ठीक है बेटा, तो 18 आ गया, आगे 19 एंड 20 ये हमारे पास जो है वो y कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या करना है जी, हमने इंटरसेक्शन लेना है x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो x हमारे पास क्या है जी 1 3 5 नहीं आएगा, 1 3 7 9 15 18 20। इंटरसेक्शन जो है वो y के कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 19 एंड 20। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं बेटा, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन जो है वो हमारे पास इसका आएगा, अब पता नहीं यहाँ पर आपको नज़र ना आ रहा हो शायद, तो यहाँ पर मैं इसका लिख देता हूँ। तो x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है हमारे पास आएगा, तो दोनों में जो कॉमन है वो देखने हैं। 1 भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 6 भी नहीं आ रहा, 7 जो है वो भी नहीं आ रहा, 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आ रहे, 18 और 20 जो है ना वो आ रहे हैं दोनों में कॉमन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है हमारे पास सेम आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो दी है वो है जी y माइनस एक्स। ठीक है, तो y माइनस एक्स कैसे होगा, 1 3 5 और ये 17 तक जाएगा, माइनस x जो है वो हमारे पास है 1 3 7 9 15 18 एंड 20। ठीक है, अब माइनस जब हम इसको करेंगे तो दोनों में जो कॉमन है काट के फर्स्ट में जो बचेगा 5 7 9 भी आ जाएगा, और 1 3 5 जो है इसमें बचेगा, 5 7 दोनों में आ रहा है, 9 भी दोनों में आ रहा है, 11 जो है वो इसमें बचेगा, 11 13 15 दोनों में आ रहा है, 17 भी दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट है जी 18 एंड 20। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, y माइनस एक्स। उसके बाद है जी y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो आएगा u माइनस एक्स। तो u यूनिवर्सल सेट हमारे पास है जी 1 से लेके 20 तक है, और माइनस x जो है वो हमारे पास क्या आएगा 7 9 15 18 एंड 20। ठीक है बेटा, अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 19। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, x का कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। अब x के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है y के साथ, y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। तो y जो है हमारे पास क्या आएगा 1 3 5 7 और ये 17 तक जाएगा। इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 19। ठीक है, अब अगर इनका इंटरसेक्शन आप देखो तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है बेटा वो आ रहा है हमारे पास, ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो 5 आ रहा है, 5 7 नहीं आ रहा दोनों में, 9 भी नहीं आ रहा, 10 जो है वो नहीं आ रहा, 11 दोनों में आ रहा है। ठीक है, 13 भी दोनों में आ रहा है, और उसके बाद जो है हमारे पास 15 नहीं आ रहा, 17 18 जो है वो, और 13 के बाद यहाँ हमारे पास 17 जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट साइड के इक्वल नहीं आ रहा, तो बेटा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि इसमें जो बचने थे वो हमने लिखने थे। मैंने जो है ना 18 और 20 यहाँ से जो है ना वो ले लिए हैं कि यहाँ पर बच रहे तो मैंने गलती से लिख लिए हैं, और 17 यहाँ पर जो है ना वो आएगा क्योंकि वो जो दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो फर्स्ट में ये बच रहा है। अब जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.2। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।